तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि वुमन बहुत ही ज्यादा इमोशनल क्रिएचर्स होती है। वो कुछ पल बहुत ही ज्यादा खुश होती है, कुछ पल बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अचानक से उसके इमोशंस पलट जाते हैं। अगर वो तुम पे गुस्सा कर रही है, तुमसे बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, एंड अचानक तुम उसको उठा लोगे, तुम उसको हग कर लोगे, तो पता नहीं उसकी इमोशन सारे चले जाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करने लगेगी, वो बहुत ही ज्यादा अलग फील करने लगेगी। एंड इसका क्या रीजन है कि वुमन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, एंड इसीलिए हम वुमन को पसंद कर रहे होते हैं। पर एट द सेम टाइम अगर तुम एक मैन होके ये सारी चीजें कर रहे हो, तुम अगर बहुत ही ज्यादा इमोशन शो कर रहे हो, तो ये एक टर्न ऑफ होता है यार वुमन के लिए। वुमन को नहीं पसंद होता कि एक मैन इतना ज्यादा इमोशनल हो। अगर वो ही इतना ज्यादा इमोशनल है एंड यहाँ पे तुम भी इतना ज्यादा इमोशनल हो, तुम भी इतने ज्यादा चूतिया बन रहे हो, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगी कि तुम उसका ध्यान रख पाओगे, तुम उसको हर ऐसी सिचुएशन में संभाल पाओगे। जब वो बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रही है, बहुत ही ज्यादा अप फील कर रही है, तब तुम कैसे उसे संभाल पाओगे अगर तुम स्टेबल नहीं हो, तुम एक रॉक सॉलिड मैन नहीं हो, तुम वहीं पे आराम से नहीं बैठे, तुम ना ही चिल्ला रहे हो उस पे, ना ही बहुत ज्यादा कुछ एग्रेशन शो कर रहे हो। तुम्हें पता है कि ये एक टेम्पररी फेज है एंड ये चला जाएगा वुमन की लाइफ में से। जब तुम उसको कामनेस शो करोगे, जब तुम रियली में इतना ज्यादा बकचोदी नहीं क्रिएट करोगे, तुम उतना ज्यादा चिल्लाओगे नहीं, या तो फिर कुछ भी इतने ज्यादा रिएक्शन नहीं शो करोगे। क्यों? क्योंकि तुम इतने ज्यादा इमोशनल नहीं हो। इमोशंस बहुत ही ज्यादा कम शो करना एंड नॉट गिविंग अ शिट एटीट्यूड डेवलप करना, ये है ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही है। तुम्हें जैसे देखो ऐसे ही एक्ट करना है वुमन के सामने कि यू डोंट गिव अ फक मैन। कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, वो तुमसे बात कर रही है या नहीं कर रही, वो तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि आई डोंट गिव अ शिट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यही है कि तुम इतना ज्यादा इमोशन शो नहीं कर रहे। तुम दूसरों से कैसे अलग दिखोगे? तुम दूसरों से तभी अलग दिखोगे जब तुम वो नहीं कर रहे जो सारे मैन कर रहे हैं। सारे मैन उसको उठा के रख रहे हैं, उसके डट्टे नहीं है फिर भी उसको उठा के रख रहे हैं। ठीक है, क्यों उठा के रख रहे हैं? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं इसे उठा के रखूंगा, मैं इसके इतने चाट के रखूंगा तो मे बी वो मुझे फ्यूचर में दे देगी। लेकिन वो तुम्हें कभी भी नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? क्योंकि तुम है ना बहुत ही ज्यादा इमोशन शो कर रहे हो। तुमने है ना इतनी ज्यादा पैथेटिकनेस शो कर दी है ना कि वुमन को लग ही नहीं रहा कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रख भी पाओगे। मैं तुम्हें मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहली लड़की जो मुझे मिली थी ना, उसके साथ मैंने पहले तो चैटिंग की, फिर नॉर्मली हम डेट पे गए थे। एंड डेट पे मैंने सबसे ज्यादा बकचोदी ये कर दी कि उसको मूवी डेट पे लेकर गया। लेकिन मूवी डेट पे भी ठीक ही गई थी, एटलीस्ट इतनी ज्यादा टचिंग हुई एंड उसको थोड़ा ज्यादा ही अच्छा फील करवा दिया मैंने। इसलिए नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट हम ओयो में ही गए थे। ओके, सो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। एंड ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं रियली में केयर नहीं करता था कि वो मेरे साथ आएगी या नहीं आएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि मेरी लाइफ थी, मैं उस पर फोकस्ड था। मेरी लाइफ में दूसरी कोई लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मेरी लाइफ में आए या ना आए। एंड इससे क्या शो होता है? इससे ये शो होता है कि तुम्हारी एक एबेंडेंस मेंटालिटी है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी, तुम्हें वो देगी या नहीं देगी। एंड जब भी तुम ये सारी चीजें शो करते हो ना कि तुम्हें इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तब वो रियली में तुम्हें चेज करती है, तब वो रियली में तुम्हारे पास आती है, तब वो रियली में रोज तुमसे बात करना चाहती है, रोज तुम्हें वो मैसेज करेगी, रोज तुम्हें वीडियो कॉल वो करेगी। एंड ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर उससे बात करना बंद भी कर दोगे ना तो भी इट्स ओके, लेकिन अब उसके लिए ओके नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उसका एडिक्शन ला दिया। तो उसको रियली में तुम्हारे तरफ एडिक्टेड फील हो रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा पहला मैन है जो मेरे से इतना ज्यादा भाग रहा है। एंड ये सारी चीजें क्यों क्रिएट हुई? सिर्फ इसीलिए क्रिएट हुई क्योंकि तुम इतने ज्यादा इमोशन शो नहीं कर रहे। तुम्हारा यही एटीट्यूड है कि आई डोंट गिव अ शिट मैन, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक मेरी लाइफ है जो मुझे अच्छे से जीनी है, जो मुझे अच्छे से अचीव करनी है, तो मेरा प्राइमरी फोकस वही होगा। ये लड़की ठीक है, आना चाहती है तो ठीक है, दरवाजे खुले, अगर नहीं आना चाहती तो भी ठीक है, दरवाजे खुले, जा सकती है। यही एटीट्यूड के साथ तुम्हें रहना है। एंड जो भी बहन के लोड़े ये बोल रहे हैं ना कि नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही शो करूंगा उसे, तो रियली में तुम चूतिए हो मैन, तुम चूतिए हो। क्यों चूतिए हो? क्योंकि तुम अगर अच्छे नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे अगर अच्छा सोशल स्किल नहीं है,
तो तुम उसे ये सारी चीजें शो नहीं कर सकते वहां पे। तुम अगर उसे ये सारी चीजें शो करोगे तो वो तुम्हारी तरफ कभी भी अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी। तुम्हें एक अलग सा पर्सोना क्रिएट करना ही पड़ता है उसके सामने, तभी जाके वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। एंड वैसे भी तुम्हें भी अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करना है। तुम अगर लोगों से बात करने में डर रहे हो तो तुम पूरी जिंदगी भर ऐसे ही नहीं रह सकते। तुम्हें अगर रियली में लड़की से बात करने में भी डर लग रहा है तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकते। तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट दैट नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, लोड़ा बेंचो तुम ऐसा हो। तुमने ये सारी चीजें मेंटालिटी अपने दिमाग में डाल दी है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं इतने ज्यादा इमोशंस हूं, मेरे पास इतने ज्यादा इमोशंस है, मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है अगर लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी तो, अगर मुझे लड़की मना कर देगी, लड़की मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करेगी तो मेरी गांड जल जाएगी। एंड इसीलिए बेटर यही है कि मैं लड़कियों से दूर रहूं। अगर तुम्हारी भी यही मेंटालिटी है ना तो तुम्हें कभी भी चूत नहीं मिलने वाली, तुम्हें कभी भी लड़की नहीं मिलने वाली, तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि तुम्हारी एटीट्यूड है ना बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम यही सोच रहे हो कि नहीं जैसा मैं हूं वैसा ही एक्सेप्ट करेगी, एंड मेरे अंदर अगर इतने ज्यादा इमोशंस है तो मैं ये सारे इमोशंस उसके पाँव में रख दूंगा ताकि उसे पता चले कि मैं रियली में हूं कैसा। अगर तुम ये सारी चीजें करोगे ना तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाली यार। तुम्हें अपना एक अलग सा परसेप्शन लेकर जाना पड़ता है, अलग सा अच्छा सा पर्सोना, अलग सा एटीट्यूड लेकर जाना पड़ता है लड़की के सामने। तभी जाके उसे लगेगा कि हाँ ये रियली में एक हाई वैल्यू मैन है, मुझे रियली में इस मैन को चेज करना चाहिए, मुझे रियली में अच्छा लगेगा अगर ये मैन मेरी लाइफ में आता है तो। तभी जाके वो ये सारी चीजें सोचेगी। वुमन विल ऑलवेज सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर हर। सो तुम अगर इतने ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं हो तो वो तुम्हें चूज नहीं करेगी। ये जस्ट एक्सेप्ट कर लो। एंड ये ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये ऐसा मत सोचो कि नहीं जैसा मैं हूं वैसा ही अच्छा हूं, मेरे पास बहुत ही ज्यादा इमोशंस है, मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लौड़ा सारी चीजें फर्क पड़ती है। तुम कैसे दिख रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है, तुम्हारी टोनालिटी कैसी है, तुम्हारा वॉइस कैसा है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम इमोशंस कैरी कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड लड़की तुम्हें तभी देगी जब ये रियली में उसे लगेगा कि तुम उससे अच्छे हो, तुम उसका अच्छा बेटर वर्जन हो। बेटर वर्जन तो नहीं बोल सकते लेकिन एटलीस्ट उससे ज्यादा अच्छे हो, उसकी वैल्यू से ज्यादा तुम्हारी वैल्यू है। जब वुमन ये फील करेगी ना तभी वो तुम्हें देने के लिए तैयार होगी, तभी वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तभी वो जाके तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, वरना वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली। मुझे आज भी याद है एक लड़की ने मुझे बोला था कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन पता है क्या, तुम अगर ये सारी चीजें एक बार सोचो कि वो पीरियड्स में है, उसे पेन फील हो रहा है, तो वो ऑलरेडी 25 ईयर्स की थी, उससे ऑलरेडी 10 साल मिनिमम 10 साल हो गए कि उसको पीरियड स्टार्ट है। लेकिन अभी भी आज 10 साल बाद भी वो ऐसा बोले कि मुझे इतना ज्यादा पेन फील हो रहा है। उसे ऑलरेडी पता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसे पेन फील नहीं हो रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे ये सारी चीजें पता है कि उसको पेन कैसे कम फील होगा, या तो फिर ना फील हो, या तो फिर जो भी हो, वो सारी चीजें उससे पता होती है, मुझे नहीं पता होती। मुझे कैसे पता होगा कि मैं क्या करूं मैं, ओके उसको कैसे कंफर्ट दूं, उसको कैसे अच्छा फील कराऊं, कैसे पता होगा? मुझे नहीं पता होगा ना मुझे, क्योंकि एज अ मैन मुझे तो नहीं आ रहे पीरियड्स, तो फिर मैं उसे कैसे कंफर्ट करूंगा? मैं वहां पे तब इमोशंस तो नहीं शो कर सकता है ना कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी ऐसा फील किया ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें। मैं ये सारी चीजें उसे नहीं बोल सकता ना। तब मैं उसे यही बोलूंगा कि मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, या ऐसी कुछ चीज कि जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। उसे पता ही है कि मैं उसका दर्द कम नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसे ये पता है कि मैं उसके बात करके उसे थोड़ा अच्छा फील करवा सकता हूँ, उसके इमोशंस को सुन के उसे थोड़ा वैलिडेटेड फील करवा सकता हूँ। पर एट द सेम टाइम मैं ये रंडी रोना तो नहीं रो सकता ना कि मुझे कभी भी पता ही नहीं है कि ये कैसी फीलिंग होती है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये सारी चीजें तुम वहां पे तब नहीं कर सकते ना। तब तुम करोगे तो वो रियली में तुम्हें एक अलग ही नजरों से देखने लगेगी कि ये क्या है, ये क्यों मुझे ये सारी चीजें बोल रहा है। वो उसका मेन इंटेंशन कभी भी ये नहीं होता कि तुम उसका पेन कैसे ही मैजिकली कम कर दो, समझ रहे हो? उसका ये इंटेंशन कभी भी नहीं होता। उसका बस ये इंटेंशन हो रहा है कि तुम उसको सुन रहे हो, तुम उसको वैलिडेटेड फील करवा रहे हो, तुम उसको अच्छा फील करवा रहे हो थोड़ा, ताकि वो थोड़ा पेन से अलग सोच सके, तुम्हारे बारे में सोच सके कुछ। बस उसका मेन इंटेंशन यही होता है। लेकिन उस टाइम पे तुम अपने इमोशन शो नहीं कर सकते, नो मैटर तुम्हें पता है नहीं पता कुछ भी हो,
इट डजंट मैटर। तुम्हें तब उसी हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, एक कामनेस शो करनी पड़ती है जिससे कि वुमन कंफर्टेबल फील करे, उसे ये पता चले कि तुम उसका ध्यान रख पाओगे। बहुत सारे मैन की ना कमेंट सेक्शन में भी यही दिक्कत है कि वो बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें शो करके तुम उसको अलग ही पर्सन दिखा रहे हो, तुम जैसा हो नहीं वैसे ही उसे शो कर रहे हो, ये सारी चीजें शो कर रहे हो तो तुम एक अलग आइडेंटिटी को वहां पे ले जा रहे हो। तो क्या सही है ये? हाँ सही है। तुम्हें एक अलग आइडेंटिटी को ही लेकर जानी पड़ती है वहां पे। तुम अगर घर में चड्डी बनियान में घूम रहे हो तो वहां पे ऑफिस में जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तब भी ऐसे ही कपड़े थोड़ी पहन के जाओगे, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं चूतिया ही हूं तो मैं वहां पे इंटरव्यू में भी चूतिया ही बन के जाऊंगा, ऐसा थोड़ी शो करोगे तुम वहां पे अपना एक बेस्ट वर्जन लेकर जाओगे ना, तुम अपने आप को अच्छे से ले कैरी करोगे ना, तुम अच्छे से ग्रूम्ड होंगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे एंड फिर वहां पे जाओगे ना अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो लड़की के साथ भी तुम जब बात कर रहे हो तब भी तुम्हें अपना एक बेस्ट वर्जन ही लेकर जाना पड़ता है। तुम अपने इमोशंस इतने ज्यादा टेबल पे नहीं रख सकते। तुम अगर अपने ज्यादा इमोशंस टेबल पे रख रहे हो तो फिर वो जब टेबल पे रखेगी तो दोनों के इमोशंस आपस में लड़ने लगेंगे। इन शॉर्ट देखो, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम भी इमोशनल हो, वो भी इमोशनल है, तो कैसे वर्कआउट होगा यार? ये वर्कआउट कभी भी हो ही नहीं सकता। उसे एक ऐसा मैन चाहिए जो तब आराम से शांति से बैठा है एंड उसे अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, उसे अच्छे से ध्यान रख पा रहा है, उसे कंफर्टेबल फील करवा पा रहा है, उसे अच्छा फील करवा पा रहा है। वो लड़की है, वो इमोशंस फील कर सकती है। तुम मैन हो, तुम इमोशंस फील नहीं कर सकते। तुम सारी चीजें लॉजिकली सोचते हो, ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में डालनी पड़ेगी एंड फिर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, आई एम नॉट अ फकिंग इमोशनल क्रिएचर, शी इज इमोशनल क्रिएचर, तो आई विल be a logical creature and handle the things with emotions also, but I will not show that much emotions to her। तुम जस्ट इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो कि जब भी तुम लड़की को ज्यादा इमोशन शो करोगे ना तब वो तुमसे दूर ही भागेगी। तब वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि ये मैन मेरी लाइफ में आए, कभी भी वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। जस्ट एक्सेप्ट दिस फकिंग फैक्ट एंड अपने आप में सेंटर्ड बनो, अपने आप में काम बनो, एक स्टेबल रॉक बनो, ओके जिसके पास आके वो सारी चीजें बता सके एंड तुम्हारे इतने ज्यादा इमोशंस ऊपर नीचे ना हो, तुम इतना ज्यादा एग्रेशन शो ना करो, तुम इतना ज्यादा डिप्रेस ना हो जाओ, अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करो ताकि उसे रियली में पता चल सके कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रख पाओगे। बस इट इज एज सिंपल एज दैट। यू कैन नॉट बी अ फकिंग इमोशनल पर्सन मैन। मैं रियली में ये आशा करता हूं कि आज के बाद तुम इतने ज्यादा इमोशंस उस लड़की को शो नहीं करोगे, वो चाहे तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, या तो फिर वो ऐसी लड़की हो जिसे तुम पसंद कर रहे हो। तुम किसी भी लड़की को अपने इमोशन शो नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट यही है। ये देखो जो टैटू करवाया ना मैंने, मुझे पेन फील हो रहा है, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी मम्मी को ये नहीं बताऊंगा कि हाँ दर्द भी होता है, ठीक है होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। यही एटीट्यूड तुम्हें रखना पड़ता है वहां पे। पता है दोनों लड़कियों ने मुझे सबसे पहले यही पूछा कि इतना ज्यादा पेन हो रहा होगा, ये क्यों करवाया है ये तूने? एंड मैंने बोला नहीं मुझे करवाना था इसलिए मैंने करवाया, एंड पेन ठीक है, पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने सिंपली यही बोला उन्हें, होता है लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें तुम्हें फील हो रही है, टेम्पररी, इतनी ज्यादा नहीं होती होगी वुमन के जैसे, लेकिन तुम्हें भी फील हो रही है, लेकिन सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जस्ट बी अ काम स्टेबल मैन, ताकि वो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहे, ताकि वो रियली में ऐसा एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ये रियली में मेरा ध्यान रख पाएगा, मेरे बच्चों का ध्यान रख पाएगा, हम एक अच्छे से फैमिली की तरह रह पाएंगे फ्यूचर में। वो तभी जाके ये सारी चीजें समझेगी। हो गया। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।